मतदान की तारीख नज़दीक आते ही या जैसे ही नज़दीक आ रही है वैसे ही प्रत्याशियों का जनसंपर्क अभियान भी तेज होता जा रहा है। तो वहीं आज हम बाराबंकी की नगर पंचायत सिद्धौर से जहां चेयरमैन पद के प्रत्याशी श्रीमती सिया रानी लड़ रही हैं, तो वह उनके प्रतिनिधि दीप्तांशु निगम हमारे साथ हैं। आइए हम दीप्तांशु निगम जी से बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, कैसे ये चुनाव लड़ेंगे, क्या इनकी रणनीतियाँ रहेंगी, किस तरीके से चुनाव की तैयारियाँ करें। दीप्तांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। दीप्तांशु जी, अब की बार जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, अपना प्रत्याशी आप जो आप जी है, तो उससे कैसे आप अपना तैयारी क्या किस तैयारी के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हम लोग इस नगर सिद्धौर में यहाँ के आम जनमानस के लिए पिछले 5 वर्षों से लगातार कार्यरत रहे हैं और हम सभी ने अपने समाज के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने लोगों के लिए दिन-रात जो हम लोगों से हो सका वो मेहनत किया, काम किया उनके लिए। और इस नाते जब मेरी तैयारी हुई सामान्य सीट पर चुनाव लड़ने की, पर यहाँ आरक्षण के नाते वो अवसर हमको नहीं मिल सका। इसलिए जो है हम सब लोग चुनाव के मैदान में हैं और हमारा प्रत्याशी सिया रानी, इसका समर्थन मेरा मैं उनको समर्थन कर रहा हूँ। तो क्या लगता है कि आपने कोई चुनाव चिन्ह के लिए या फिर निर्दलीय पर्चा क्यों दाखिल किया? कोई पार्टी से टिकट के लिए क्यों नहीं आपने दावेदारी की? देखिए, यहाँ पार्टी का पहले से ही एक माइंड मेकअप था कि हम केवल एक व्यक्ति को ही टिकट देंगे। मैं इसके खिलाफ रहा और इस नाते कि मैं मुझे टिकट मिले या ना मिले ये ज़रूरी नहीं, पर जो अन्य लोग टिकट माँग रहे हैं पार्टी से, जब पिछली बार लल्लू को टिकट मिला मिला था, वो 160 वोटों से हारे। 160 वोटों से हारने के बाद वो 1700 वोटें जो उनको समाज के लोगों ने जो 1700 वोटें जो समाज के लोगों ने दिया, तो उस वोट को वो सँभाल नहीं सके और 1700 वोटों 1800 वोट जो उनको मिले, उसमें से वो किसी 18 दिन भी किसी व्यक्ति के बीच में नहीं गए। 5 सालों में किसी भी कार्यक्रम में नहीं गए। सामाजिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम जो भी होते रहे, उसमें वो नहीं शामिल हुए। तो हम कैसे उन पर विश्वास करें कि हमारा 5 साल आने वाले उनके साथ में हमारा सही गुज़रेगा। जहाँ तक कि मुझे जानकारी ये है कि आप हिंदू युवा वाहिनी के जिला महामंत्री भी हैं, तो उस पे कैसे क्या फिर भी पार्टी से आपको कोई समर्थन नहीं मिला, तो ऐसा क्या है? देखिए, मैं हिंदू यौवानिक निवर्तमान जिला महामंत्री हूँ और योगी और मोदी हमारे आदर्श हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 11 सालों से हम सभी लोग कार्य करते रहे हैं और 2012 से सपा सरकार बनने के बाद फिर 17 में भारतीय जनता पार्टी के 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनाई गई, उसमें हम सभी ने योगदान दिया। प्रियंका सिंह रावत को यहाँ से भारी मतों से विजयी बनाया गया, उसमें हम सभी ने मेहनत किया, खुद अपने हाथ-पैर चलाया, दौड़ाया, जहाँ जो कुछ हो सका किया। 2015 में दंगा हुआ, उसमें जेल भी गया मैं। पार्टी के नाते हम लोगों ने पार्टी के साथ जगह-जगह जाके कैंपेन किया और 17 में उपेंद्र रावत जी को विधायक बनाया। उसके बाद फिर 19 में फिर पुनः उपेंद्र रावत जी को हम लोग जो है सांसद बनाए, पर पार्टी की निष्ठा और ईमानदारी के साथ में हम लोग काम करते रहे। पर ये यहाँ चुनाव लोकल मुद्दों का है। यहाँ पर लोकल मुद्दे हैं, प्रत्याशियों को लेकर के मुद्दे हैं। पिछले कई सालों से अन्य प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट माँग रहे हैं, जो बराबर अपना रुपया पैसा खर्चा कर रहे थे, जो बराबर अपने लोग पार्टी के मीटिंग कार्यक्रमों में जा रहे थे। पर जब एक व्यक्ति से पूरा पार्टी चलने लगेगा, तो ये पार्टी की अपना खुद का वो बन जाता है और इस नाते हम लोगों ने अन्य जब किसी को टिकट नहीं मिला, मेरा तो पहले से भी ये था निर्णय कि अगर लल्लू को टिकट मिलेगा तो हम समर्थन नहीं करेंगे और इसके नाते अगर किसी अन्य को मिलेगा तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। क्षेत्र में निकल रहे हैं, क्षेत्र की जनता से आप कितना लग रहा है कि आश्वस्त हैं आप उससे चुनाव को लेकर? पिछले 5 सालों में हम लोगों ने 5 साल तो कहने के हैं जब से सरकार बनी है। 2012 से हम लोग हिंदू यौवानी में जॉइन हुए हैं, हिंदू 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 समाज के लिए और समाज के लिए। हम लोग बराबर काम करते हैं। जब से सरकार बनी है, हम सभी के कंधे पे ज़िम्मेदारी बढ़ी, तो हम लोगों ने सभी सर्व समुदाय के लिए, वो कोई भी रहा हो, जो जिस तरह की ज़रूरतें पड़ी, चाहे जिस प्रकार का उसका वो पड़ा, चाहे सरकारी लाभ दिलाने का काम रहा हो, चाहे किसी प्रकार की झगड़ा-लड़ाई का या फिर किसी को कोर्ट कचहरी का काम रहा हो, हर एक संभव मदद हम सभी लोगों ने किया है। यहाँ तक कि हमने अब चूँकि कहना नहीं चाहिए पर आप पूछ रहे हैं तो बताता हूँ कि पिछले 5 सालों में कम से कम हमने 50 ऐसे लोगों का जो है आँखों का ऑपरेशन निःशुल्क करवाया है, जो गरीबी के नाते अपना नहीं कर पाते। क्योंकि हर वर्ष हम लोग जो है उन लोगों को चिन्हित करते हैं, जो लोग आँखों से दिक्कत होती है, जो बुजुर्ग हैं और जिनको कोई ले जाने वाला नहीं, तो हम लोग हड़ियाकुल अस्पताल में ले जाके 4 दिन वहाँ रुक के फ्री में उनका आँखों का ऑपरेशन करवा के उनको अपने जीवन आँखों आज नेत्रदान कराते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में कई सारी लड़कियों की शादियाँ भी कराई। इसमें तो इस वर्ष हमने अभी तक के जो जनवरी से लेके जो भी चला है मार्च तक का, उसमें 3 लड़कियों की हम लोगों ने शादी कराई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में। और हम लोग समाज के प्रत्येक कार्यों में बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, पब्लिक का हमारे पे विश्वास है, उन्हें विश्वास है कि दीप्तांशु को अगर 1 बजे रात में फ़ोन करेंगे, तो दीप्तांशु आएँगे। काम होना या ना होना वो बात का विषय है, पब्लिक के साथ खड़ा होना ये सबसे बड़ी बात है। क्षेत्र में कितना समय दे रहे हैं आप? हम अपना पूरा समय दे रहे हैं। मैं सुबह
6 बजे उठने के बाद 1 घंटा मैं घर पर रुकने के बाद 7 बजे मैं अपने चुनाव संबंधित प्रचार और वर्करी के लिए निकल जाता हूँ। सुबह मैं अब खुद अकेले संवाद करता हूँ लोगों से, जाके लोगों से मिलता हूँ, उनके घर पे बैठता हूँ, उनकी समस्याओं को पूछता हूँ, जो निपटाने वाला होता है उसको निपटाते हैं, बाकी अपने घर-घर कैंपेन करते हैं। शाम के टाइम हम लोग अपनी टीम के साथ में निकलते हैं और लोगों से चुनाव चिन्ह जो हमारा सितारा है, उस पर वोट डालने की अपील करते हैं। पुराने जो चेयरमैन हैं उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? क्या लगता है कि कुछ काम अभी हुए या नहीं हुए? कितना संतुष्ट हैं? पिछले 5 साल पहले एक बादशाह जी के एक प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने काम किया, प्रेमावती जी चेयरमैन रही। उससे पहले स्वयं वो कमरुन्निसा चेयरमैन रहे, 2 बार चेयरमैन रहे। बादशाह के पास 15 साल चेयरमैनी रही। पर इन 15 सालों में कभी खड़ंजा से बहुत मुश्किल से तो खड़ंजा ही, पर खड़ंजा से कभी वो आगे नहीं बढ़ पाए और ना ही सिद्धौर के अंदर कुछ जो मूलभूत सुविधाओं की चीज़ों को वो ला पाए। तो इस नाते हम लोग उस चीज़ों को नहीं देखते हैं। हम लोगों ने ये भी प्रयास किया कि किस तरह से सिद्धौर के अंदर बड़ी चीज़ों को लाया जाए, किस तरह से सिद्धौर के लोगों को उन्नति की राह पर ले जाया जाए, इस पर कभी वो लोग अपना दिमाग नहीं लगाए। तालाब और भैंसों के आगे उन्होंने कुछ सोचा नहीं। अब की बार अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, जो क्षेत्रवासियों ने अगर आपको चुनाव जिता दिया, तो क्षेत्रवासियों के लिए सबसे पहले क्या आप सौगात देंगे उनको? सबसे पहले हम एक ये जो हमारे यहाँ सिद्धेश्वर मंदिर पर बाज़ार लगती है, इस बाज़ार को हम बड़ा करने का प्रयास करेंगे और धार्मिक आयोजन या अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से हम पब्लिक को यहाँ अधिक से अधिक लाने का प्रोत्साहन करेंगे, जिससे अधिक से अधिक बाहर की पब्लिक यहाँ आएगी, तो यहाँ के लोगों को रोज़गार में मदद मिलेगी, यहाँ की सब्जियाँ बिकेंगी, यहाँ के बने सामान दुकानों से सामान बिकेंगे। जब लोग आएँगे तो सामान बिकेंगे तो यहाँ की आय बढ़ेगी और हम लोगों को रोज़गार के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। चैनल के माध्यम से आप हम क्या लोगों से अपील करना चाहते हैं? चैनल के माध्यम से लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि ये चुनाव आप सबका चुनाव है। 5 साल में 1800 से ऊपर दिन होते हैं। केवल पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। आपको मालूम है कि आप सभी के बीच में केवल एक ही व्यक्ति रहा है जो हर एक समस्या, हर एक दुख में और हर एक काम में, चाहे वो सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के संबंध में रहा हो, चाहे वो किसी प्रकार अन्य प्रकार के मामले रहा हो। आप सभी का विश्वास ये बना हुआ है कि दीप्तांशु को फ़ोन करेंगे तो वो आएगा और हम लोग हमेशा आए थे, आए हैं और आएँगे। कुछ बहरूपिये सियार के रूप में शेर की खाल पहने हुए हैं और बताते हैं कि हम शेर हैं, तो वो शेर नहीं है। शेर जो है वो सभी आप लोगों को मालूम है, इसलिए सितारा पे बटन दबाकर भारी मतों से विजय बना। तो आपने सुना कि हमारे साथ दीप्तांशु निगम थे। देखिए, अब ये तो क्षेत्रवासियों का ही मतदान तय करेगा 13 मई को कि दीप्तांशु निगम मैदान में आते हैं या फिर नहीं। बाराबंकी से वरुण सिंह चौहान, वंदे भारत समाचार।